हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं भैया भाभी जी के बारे में, जगत भैया और जगत भाभी के बारे में, क्योंकि जगत भैया और जगत भाभी की कल ही जो है वो ग्रैंड पार्टी हुई थी और अच्छी पार्टी थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छी पार्टी नहीं थी। मनीषा काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, जगत भैया भी दूल्हे के रूप में अच्छे लग रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे खटक रही थी वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपको बताना भी चाहती हूँ। इस पूरी पार्टी के लिए बड़ा हो हल्ला हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा था। जगत भाभी जो हैं जगह जगह जाके शॉपिंग कर रही थी। जगत भाभी की शॉपिंग में उनकी फ्रेंड किट्टू रानी ने बहुत मदद की, लेकिन किट्टू रानी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। खैर, उस पर हम बात कर चुके हैं तो उस पर हम आगे बात नहीं करेंगे। किट्टू भी पार्टी में अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो सुंदर लग रही थी वो मम्पी लग रही थी। मम्पी ने साड़ी वेयर किया था और मम्पी को वैसे मैं उनकी डेली ब्लॉग वगैरह नहीं देखती हूँ, बट इन दिनों मैंने मम्पी को देखा तो मुझे लगा कि वो बहुत डिसेंट है। मम्पी को अपनी हदें पता है। मम्पी ब्लॉग बनाने के चक्कर में पागल नहीं हो जाती। मम्पी को पता है कि मुझे कहाँ किसके साथ कैसे ब्लॉग बनाना है। तो मम्पी को मैंने इस पूरे पार्टी में बड़ा सोबर देखा और मुझे उनके लिए जो इज्जत है वो मेरी नज़रों में बढ़ गई और किट्टू रानी के लिए इज्जत थोड़ी सी घट गई। लेकिन जगत भाभी की इस पूरे प्रोग्राम में, 5 दिवसीय महोत्सव में, सबसे हैरान करने वाली बात थी कि उनकी जो ननद है, खुद की सगी ननद, जो कि अपनी एनिवर्सरी जिनकी 1 मार्च को खुद आती है, वो सेलिब्रेट करने के बाद जो है यहीं आने वाली थी, यानी कि पार्टी में सम्मिलित होने वाली थी, वो आई ही नहीं। कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई ब्लॉग, कहीं पर भी जो है वो पूजा यानी कि वो नज़र ही नहीं आ रही हैं। भाई कैसी बहन है। अपनी एनिवर्सरी मनाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपनी एनिवर्सरी भी धूमधाम से मनाओ, लेकिन जब इतना आपके भाई ने इतना एक कह सकते हैं कि 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया था तो आपको वहाँ जाना चाहिए था। आप वहाँ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी, वो अलग बात है, वो आपका पूरा डिसीजन है, लेकिन आपको 2 मार्च को, जिस दिन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, आपको वहाँ जाना चाहिए था। आपको अपने परिवार की खुशियों में सम्मिलित होना चाहिए था। पता नहीं क्यों इस पूरे परिवार को देखने के बाद ना मेरा नज़रिया कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर हर एक शख्स जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है। हर एक इंसान को सिर्फ ये पड़ी है कि मैं मेरी पार्टी, मैं मेरी पार्टी। कोई भी परिवार को लेके चलने के जो है उसमें है ही नहीं कि मुझे परिवार को लेके चलना है। सबको ये है कि मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए परिवार, परिवार का क्या है ना। यही कुछ ना कुछ ऐसा ही लग रहा है। जगत भाभी का रवैया तो आप सबको पता ही है। अप्सरा मॉम भी कुछ कुछ ऐसी हैं कि उनका काम बनता, दोनों बहुओं में से कोई भी जाए भाड़ में, फिर उसके बाद है ना, जो काम ज़्यादा करेगा उसी को जो है ज़्यादा काम दिया जाएगा। धीरे धीरे प्रिंस का रवैया भी मुझे यही समझ में आ रहा है कि प्रिंस ने जिस तरह से इस बार पटना जाने के लिए जी तोड़, मतलब भुक्कार पार पार के कान रहा था, मतलब रो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सिवान में कपड़े नहीं मिलते क्या। और एक ट्रेंड चल पड़ा है कि मेरा बड़ा भाई जो करेगा मैं भी उससे आगे रहूँगा, उससे पीछे नहीं रहूँगा। मतलब यार, पटना जाके कौन सी अच्छी शॉपिंग कर ली इन्होंने, या फिर जगत भाभी ने कौन सी अच्छी शॉपिंग कर ली। मैं तो उनके कपड़े देख रही हूँ, उनका ड्रेसिंग सेंस देख रही हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक तो सारे के सारे कपड़े जो उन्होंने लहंगा वहंगा जो भी पहना था, जो गाउन पहना था, 1-1 लाख की, जो बता रहे हैं कि 1-1 लाख का गाउन है, सारे सारे उनके ज्वेलरी से लेके कपड़े, गाउन, साड़ी, सब कुछ प्रमोशन वाले कपड़े हैं। सब का प्रमोशन करते हुए नजर आ रही हैं। तो मतलब क्या था ये। चलो ठीक है, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो उनको प्रमोशन के लिए मिलते हैं, और मिलते हैं तो ठीक है, वो यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन फिर इतना शॉपिंग 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 क्यों चिल्ला रहे थे कि शॉपिंग करना है, शॉपिंग करना है, शॉपिंग करना है। शॉपिंग के नाम पर क्या किया वो तो आप सबको देखने को मिल ही रहा है। दूसरी चीज़, एक चीज़ जगत भाभी की मुझे अच्छी लगी कि चलो फाइनली उन्होंने अपनी माँ को तवज्जो तो दिया, अपनी माँ का मेकअप तो करवाया अपने साथ ही, है ना।
यानी कि 2 मार्च को अपनी माँ और अपनी बहन को साथ लेकर गई थी जगत भाभी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो लोगों के ब्लॉग देखती होंगी, तो लोगों के ब्लॉग देखने के बाद उन्हें पता चला कि अपनी माँ और अपनी बहन को भी अहमियत देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद आपकी माँ और आपकी बहन आपके लिए मायने नहीं रखती। आप रिश्तेदारी अच्छे से निभाओगे तभी आगे चल के लोग भी रिश्तेदारी का महत्व समझेंगे और आपके साथ आपके बुरे और अच्छे दोनों वक्त में आपका साथ देंगे। और बग्घी वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे अच्छा लगा। जगत भैया ने पूरा अरेंजमेंट तो अच्छा कर रखा था, अच्छी चीज़ें थी, लेकिन बहन जो नहीं गई वो मेरे मन को खटक रही है। और एक मोनिका ग्रोवर तीन दिन पहले अपने लाइव में एक बार नहीं 10 बार ये बात बोल चुकी है कि मुझे बुलाया नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मैंने उनकी इतनी हेल्प की, मुझे बुलाया नहीं। आप इसे किस किस ने मोनिका की वो वीडियो देखी है ज़रूर बताइएगा मुझे। लेकिन उसके बाद जो है वो कल अचानक मुझे पार्टी में नज़र आती हैं, ठीक है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन्होंने बुलाया नहीं था या फिर ये सिंपैथी ले रही थी, क्योंकि इनसे जुड़े हुए लोगों को भी पता चल जाता है कि वाईटी पर कैसे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, कैसे जो है लोगों को इमोशनल अत्याचार लोगों पर करना है ना। रोएंगे धोएंगे तभी तो लोग देखेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मोनिका ग्रोवर भी अपनाती रही है। पहले भी वो पता नहीं 9 नामों पर कार्रवाई होगी, 9 नामों को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, 9 यूट्यूबर्स पर होगी कार्रवाई, कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर सामने आती रही हैं। तो अब कुल मिला के जो है मोनिका ग्रोवर जो पहले बड़ी विश्वसनीय लगता था, ऐसा लगता था कि विश्वास कर सकते हैं इस लेडीज़ पर, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो विश्वास करने लायक नहीं है। उन पर विश्वास करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारना है, क्योंकि उनका जो ये झूठ है ना वो बार बार पकड़ा जा रहा है। अब बहन जी को मिला होगा, इनविटेशन मिला होगा, ऐसा नहीं है कि इनविटेशन नहीं मिला होगा, तो फिर आप क्यों जगत भैया और जगत भाभी को बदनाम कर रहे हो? अगर आपको मिला था तो डे 1 ही आप बोल देते कि मुझे इनविटेशन तो मिला है लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगी। आप पूरे 1 घंटे 46 मिनट का वो वीडियो है, नहीं मैं आपको बाद में बताऊंगी कितने का है, क्योंकि अब मेरे ध्यान से उतर गया वो वीडियो कितने मिनट का था। काफ़ी लंबा वीडियो था और उस वीडियो में जो है लाइव था, उसमें वो जो है बार बार यही बात कर रही है कि मैंने उनकी इतनी हेल्प की, इतनी मदद की, मैंने तो उन्हें अपना परिवार समझा था, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान सबका रखवाला है, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की थी। इन बातों के आधार पर मैंने वीडियो भी बनाया था, तो कुछ लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था। कुछ लोग मुझसे बोल भी रहे थे कि दीदी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मोनिका को ना बुलाया हो, क्योंकि मोनिका को बुलाएंगे, मोनिका ने इतने बुरे वक्त पे साथ दिया है। तो मेरे जहन में भी ये बात थी, क्लिक कर रही थी कि हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अब सामने वाला खुद बोल रहा है कि मुझे नहीं बुलाया, तो वीडियो तो मैं उसी के आधार पर बनाऊंगी। मैंने कोई हवाई बातों पर वीडियो नहीं बनाई थी। अब जगत भाभी पर कोई ऐसा वीडियो बनाने का मेरा कोई राइट नहीं था, मैं बनाना भी नहीं चाहती थी। और मैंने आप सबने देखा होगा कि जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि जगत भाभी और जगत भैया सही हैं, वहाँ मैंने उनकी तारीफ भी की है, भर भर के तारीफ की। और जहाँ मुझे लगा है कि उन्होंने गलत किया है तो ठीक है, गलत पर पिन करना हमारा काम है तो हम पिन करते हैं। अब मुंह उठा के जो है मोनिका ग्रोवर चली गई हैं, तो शर्म आनी चाहिए मोनिका ग्रोवर आपको, कि मतलब आप पहले झूठ बोलते हो, है ना, आप लोगों के सामने गलत कंटेंट जो है वो परोसने का काम करते हो, तो सुधर जाओ, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी इससे गिर रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी इससे बढ़ नहीं रही है। लोग आप पर विश्वास पहले किया करते थे, लेकिन अब आप लोगों की नज़रों में गिर गए हैं, क्योंकि आप अपनी जुबान की नहीं है ना। आपका जो बोलते ना एक विश्वास खत्म हो गया आप पर, तो अब आप एक फर्जी इंसान के तौर पर देखी जाती हैं, जिसकी बात को विश्वास करने के लिए थोड़ा वक्त लोगों को लगता है। कुल मिला के पार्टी अच्छी रही, बहन नहीं आई तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी है। और मुझे इस बात का था कि भाई अगर बहन आ जाती ना तो ये पार्टी पूरी कंप्लीट हो जाती, लेकिन बहन जी तो अपनी ईगो में ही रहती हैं। तो चलो ठीक है, अपने अपने मतलब के लिए ये पार्टी में आते हैं, अपने अपने मतलब के लिए पार्टी में नहीं आते हैं। तो चलो ऐसा परिवार है ये देख के भी अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फैमिली का बॉन्ड एक अलग होता है। लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, अच्छी बुरी चीज़ें भी होती हैं,
लेकिन लास्ट में सब एक साथ मिल जाते हैं और कोई ऐसा अवसर होता है, सुख दुख जब भी होता है तो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। पर यहाँ पर अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है और समझ में भी आ रहा है कि समाज में ऐसे परिवार भी होते हैं